हेलो दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आपके सामने जो मैंने चार्ट लगाया है वो निफ्टी का चार्ट है और हम निफ्टी पर एनालिसिस करेंगे, यानी कल की तैयारी करेंगे। जैसा कि कल भी हमने तैयारी की थी और उसके अकॉर्डिंग हमने इसके मार्केट के अंदर ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग करी है अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो आज भी हम तैयारी करते हैं। आपके सामने जो मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है उसके अंदर कल के डेट में यानी किस साइड हमें जाता हुआ निफ्टी दिख सकता है, यानी क्लोजिंग जो होती है आज निफ्टी की वो एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग होती है और उसके बिहाफ पे ही आज एनालिसिस करेंगे और एक सीखेंगे कि निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। पहले आप प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद ही आप अपना एक्चुअल स्ट्रॉन्ग व्यू बना के फिर मार्केट के अंदर उतरना। मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको A to Z पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी बता रहा हूं निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है। आपको पूरी तरह से एक अच्छा ट्रेडर बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। तो अभी हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड गया है यहाँ पे और उसके बाद इसके अंदर एक गिरावट आई है और उसके बाद इसने एक अच्छा यहाँ से जो मैंने पहले ही बताया था मार्केट का सिनेरियो है कि मार्केट अप जाएगा, डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर एक डाउन आएगा, फिर अप जाएगा। ये एक सिनेरियो है मार्केट का। हेल्दी मार्केट के लिए ये सिनेरियो बहुत ही जरूरी है, ये सीखने की बात है, नोट कर लेना। हेल्दी जो मार्केट होती है अपनी इंडिया की जो मार्केट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रहा है। इस गिरावट को बड़ी गिरावट मत समझना क्योंकि ये सब चलेगा इस मार्केट के अंदर। सिनेरियो ये मार्केट का और इस मार्केट के अकॉर्डिंग ही हमें भी चलना होगा। तो हम एनालिसिस करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें क्या नज़र आ रहा है। जब मार्केट गिरता है यहाँ पे 18,000 टच होता बच जाता है और उसके बाद यहाँ से गिरावट आती है। बिल्कुल आप लास्ट के 2 दिन में आप देख सकते हैं अंदर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ना बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सीखना है तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं आपको एक से एक जानकारी देता हूँ, आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है चार्ट अपना निफ्टी का और इस पे आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने सुबह भी वीडियो बनाया था और कल की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं 17,345 का जो मैंने उसके अंदर सपोर्ट बताया था उसको मार्केट ने आप चेक कर सकते हो। आज का लो भी उसके अकॉर्डिंग है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हुआ है। देखने की दिलचस्प ये बात ये थी कि 17,345 सपोर्ट तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। अगर वो तोड़ देता तो बियर मूड आ जाता मार्केट का। मार्केट ने दोबारा उसको रिस्पेक्ट दिया इस सपोर्ट को और उसके बाद रिवर्स संकेत मिले हैं। तो आगे की कल की स्ट्रेटजी क्या रहेगी उस पे देखते हैं। ये तो सपोर्ट ले लिया, ठीक है। आज हमने कॉल की साइड में प्रॉफिट कमाया होगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने एक पेपर ट्रेड डाली थी और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में हमें वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। उसके अंदर 100 पॉइंट से ज़्यादा का उस कॉल के अंदर हमें प्रॉफिट मिला है। जिसने पेपर ट्रेड करी है उसको पता भी चल गया होगा कि मार्केट के अंदर कैसे एनालिसिस करते हैं। तो अब कल की तैयारी करें तो आप ये देखिए कि मार्केट जो है इसको डिलीट करके मैं क्लियर आपको चार्ट लगाता हूँ। मार्केट ने यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट लेके तो इस सपोर्ट को मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूंगा। सीधी सी बात है यार, यहाँ से वापस मार्केट घूमा है तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का नाम दे दूंगा क्योंकि पहले भी ये हमारी सपोर्ट थी और आज इसके बाद मार्केट घूमा है तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे लगाता हूँ अपनी एक ड्रा लाइन और यहाँ पे मैं एक ड्रा लाइन कर देता हूँ जो 17,345 पे एक अपनी ड्रा लाइन हो गई है जो एक सपोर्ट बनेगा। तो पहला सपोर्ट होगा हमारा 17,345-40 आप लगा सकते हैं और उसके बाद मार्केट जाता है अपसाइड। ये गया यहाँ पे बढ़िया अच्छा प्रॉफिट निकला यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से वापस नीचे आता है, यानी कुछ ना कुछ तो बात थी। तो और यहाँ से जब मार्केट गिर रहा था कल और यहाँ पे आके ही इसने यहाँ पे सस्टेन किया था, यानी यहाँ से अपसाइड नहीं जा पाया, वापस नीचे गिर गया। तो अब यहाँ पे क्या आता है, मैं इसको डिलीट करके आपको क्लियर बताता हूँ। यहाँ पे रिवर्स हुआ नीचे की साइड, वापस यहाँ से नीचे हुआ और यहाँ पे आके इसने एक पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बिल्कुल ये देखिए कि यहाँ से अपसाइड का। तो यहाँ पे ड्रा लाइन करके बताता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। अच्छी तरह से आपको समझाने की पूरी कोशिश जारी है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, यानी मार्केट यहाँ से अब गया और उसके बाद जो कल की डेट के लिए जो लाइन बनाई है ये मैंने एक सपोर्ट की लाइन का काम करेगी।
कल जो मार्केट के अंदर ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी, और जो ये सपोर्ट बनी है ये हमारी बनी है 17,590 पे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि मार्केट किस साइड जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। उसके बाद आप देखें तो मार्केट जाता है 17,813 पे। यहाँ पे भी एक जो मैंने कल आपको बताया था वीडियो के अंदर, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, अब इसको फाड़ता हुआ भी ऊपर जा सकता है। पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक अपनी स्पोर्ट बना के चलेंगे। अब अपनी यहाँ पे एक अपनी स्पोर्ट बना के चलेंगे कि मार्केट यहाँ से वापस नहीं जा पाया था, नीचे ही गिर गया था, तो ये एक अपना एक्सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे एक्सपोर्ट बना देते हैं। अब ये जो स्पोर्ट आएगी ये आ रही है 17,800 पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद क्या होने वाला है। ये जो कल का हाई था, यानी कल ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट गिर जाता है, तो ये हमारा एक यहाँ पे भी एक हमारी सपोर्ट आ रही है, रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये हम रेजिस्टेंस का नाम देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारे दो रेजिस्टेंस हो गए हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट कल की डेट में जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे भी हम एक ड्रा लाइन देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेवल बनाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा, ये आपके सामने एक लेवल बना देता हूँ जो बन रहा है यहाँ पे। ये आगे बात, अब यहाँ पे ओपनिंग दी है इसने, ग्रेट, बहुत बढ़िया ओपनिंग दी है, मतलब क्लोजिंग दी है, सॉरी दोस्तों, क्लोजिंग दी है इसने मार्केट ने। ओपनिंग तो कल मिलेगी अपने, कितनी अच्छी मिलती है उस पर डिपेंड करेगा। अभी इसके अंदर क्लोजिंग होती है ज़बरदस्त। और उसके बाद मार्केट हमें जो नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है 17,700 और 17,800। और उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा, अगर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम तैयारी करेंगे बड़े मूव की, यानी बड़े मूव की। जो यहाँ से मार्केट गिरा था, इसके अकॉर्डिंग ये जो आ रहा था हमारा यहाँ पे 18,000 के नियर, तो हम यहाँ पे भी एक ड्रॉ लाइन करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस बनेगा जो ऊपर की साइड, ये बन रहा है यहाँ पे 17,960। ये एक हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात आती है कि हमने आज नो ट्रेडिंग जोन नहीं बनाया है। नो ट्रेडिंग जोन बनाने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे मार्केट जो यहाँ पे ये कर रहा था ना, मैं कल का बता रहा था, तो यहाँ पे मार्केट ना चलेगा जरूर, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवे मूड में ऊपर जाएगा। यहाँ पे मार्केट गिरा है तो यहाँ पे आके बिल्कुल एक सुस्ताएगा थोड़ी देर, और उसके बाद जंप लेगा यहाँ इस साइड और यहाँ इस साइड। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मार्केट का सिनेरियो, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलने वाला है कल की डेट के अंदर। तो हमने क्या करना है, कौन सी कॉल और पुट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, आपको क्लियर बताता हूँ कि कौन सी कॉल और पुट के अंदर ट्रेडिंग करनी है। जब मार्केट 17,700 के ऊपर जाता है तो हम सीधी सी बात है पेपर ट्रेड करेंगे 17,700 की, 800 की जो भी कॉल होगी उसके अंदर। जब मार्केट इस साइड इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, हमने इस एरिया जोन को सिर्फ वॉच करना, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन को आया। क्योंकि एक्चुअल में तो मैं जो डाटा शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट थोड़ा ऊपर खुलने के आसार हैं, लेकिन अगर खुलता है वो डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर। जब जो भी मार्केट होगा कल की डेट के अकॉर्डिंग, अभी कुछ नहीं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ओपनिंग डिपेंड करेगी मार्केट की क्या रुख देगा। ठीक है, ये आ गया हमारा कि यहाँ से अगर उप जाता है तो हम यहाँ पे कॉल की साइड जाएंगे, और जब अगर अच्छी ओपनिंग मिलती है तो हम यहाँ पे 18,000 की तैयारी करेंगे वापस। दोस्तों, जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो आ चुकी है, वो वापस हम 18,000 की तैयारी कर सकते हैं। अगर मार्केट मैं आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो हम यहां पे भी पुट की तैयारी करेंगे। यानी अगर 17,580 को तोड़ देता है, अगर 17,580 को तोड़ देता है वापिस से, तो पुट की तैयारी करूंगा मैं अपनी पुट की। आप पेपर ट्रेड करके देखना कि ये हम जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो वापस हमें 17,340 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिख सकता है कल की डेट के अंदर। अगर मार्केट 17,700 के ऊपर जाता है तो मार्केट हमें 17,800 और 18,000 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा। ये आपको क्लियर कट बता दिया है, यानी हमने आपको सपोर्ट भी बता दिया, रेजिस्टेंस भी बता दिया है। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि ऑप्शन चेन की। सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शन चेन का डाटा भी हम साथ के साथ एनालिसिस करेंगे आपके साथ।
तो ऑप्शन चेन का डाटा हम लगा लेते हैं। हम जाते हैं एनएससी की साइट पर और एनएससी की साइट पर जाके देखते हैं कि वहाँ पे डाटा ये आ गया। अगर किसी को अपने एक्चुअल में ही डाटा चाहिए, क्योंकि एनएससी की साइट पर लेट अपडेट होता है, एक्चुअल डाटा अपडेट नहीं हो पाता है, तो आप अपनी जो भी आपकी डीमैट अकाउंट है ज़ेरोधा का, एंजल का, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं ऑप्शन का डाटा ओपन करके। तो ये लगाया मैंने ऑप्शन का डाटा, और इस ऑप्शन के डाटा के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि कहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग व्यू नज़र आ रहा है, कौन सी सपोर्ट अच्छी नज़र आ रही है। तो ये हमारी जो निफ्टी चल रही है 17,577 की एक क्लोजिंग देता है मार्केट, 17,577 पे क्लोजिंग देता है। अब मार्केट आती है 17,500 पे। यहाँ पे अगर हम स्ट्राइक की बात करें, जो 17,500 की जो स्ट्राइक है वहाँ पे हमारी जो पुट राइटिंग है, ये इस साइड देखोगे आप तो पुट, और इस साइड देखोगे तो कॉल, यानी यहाँ पे जो पुट राइटिंग का डाटा हमें शो कर रहा है वो यहाँ पे 82 लाख पुट राइटिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग व्यू आ गया कि स्पोर्ट जो बन रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ पे कॉल राइटिंग 82 लाख की 17,500 पे एक यहाँ पे। उसके बाद हम देखें तो 17,600 पे जो हमारी यहाँ पे अगर हम देखें कि 17,600 पे हमारी जो पुट राइटिंग है वो 63 लाख है। यानी हमारी जो स्पोर्ट बन रही है वहाँ पे 17,500 एक स्पोर्ट बन रही है यहाँ पे एक अच्छी खासी, जो उस चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं। क्या होता है कि चार्ट में डाटा कुछ और शो करेगा, यहाँ पे कुछ शो करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या है चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अगर आपको बुलिश मतलब बढ़िया स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना ना, तो आप चार्ट का डाटा भी शो कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअल में अपनी खुद की बताता हूँ आपको कि मैं जो चलता हूँ मैं चार्ट के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मोस्टली चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। लेकिन आपको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है ऑप्शन चेन का डाटा कैसे हम चेक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 17,400 पे। 17,400 पे जो पुट राइटिंग हुई है, जो पुट राइटिंग है वो 69 लाख की है। यानी ये हमारा एक्सपोर्ट का काम करेगी 17,500 और 400 ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कॉल साइड। हम कॉल राइटिंग की डाटा हम चेक करते हैं कि मार्केट किस साइड ज़्यादा हमें कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी मार्केट 17,577 पे क्लोज होता है, तो हम देखेंगे 17,600 पे जो कॉल राइटिंग हुई है वहाँ पे 75 लाख की है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन 17,500 पे जो कॉल राइटिंग हुई है वो 82 लाख की हुई है, यानी इस कॉल राइटिंग से ज्यादा। तो 17,500 एक हार्डल स्पोर्ट का काम करेगा अपने लिए कल की डेट के अंदर। उसके बाद हम देखें 17,600 के बाद हम देखते हैं 17,700 का, यहाँ पे होती है 56 लाख की। यहाँ पे भी पुट राइटिंग बहुत ही कम है 17,700 पे। तो मार्केट का स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है कि कल की डेट के अंदर डाटा के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग हर तरह से मार्केट हमें बुलिश नजर आ रही है। और हम आगे देखते हैं 17,800 पे। 17,800 पे है 72 लाख की कॉल राइटिंग, ये आ गया यहाँ पे 17,800 पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 17,800 एक हमारा जहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटिंग है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोर्ट जो बन रही है 17,500 की। ठीक है, और सबसे अच्छी जो नज़र आ रही है हमें 17,500 की सपोर्ट नज़र आ रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर साइड रेजिस्टेंस जो आ रहा है 17,800 का, जो मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग भी आपको बताया है। और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, सबसे अच्छी बात क्या हुई है इस मार्केट के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर हम एक्सपायरी की बात करें, जो एक्सपायरी के अंदर हमें जो नजर आ रहा है 18,000 पर जो कॉल राइटिंग हुई है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बन रहा है वहां पे 1,24,00,000 की कॉल राइटिंग हुई है। यानी मार्केट का जो नजर आ रहा है वो बुल मार्केट की तरफ हमें संकेत दे रहा है। अब कल की मार्केट हमें दिखाती क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि कल मार्केट किस साइड हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो हम आते हैं वापस चार्ट पर और वहां पे बनाते हैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं आपसे। ये आगे हम वापस चार्ट पर जो हमने बताया आपको। देखो वीडियो तो लंबी हो जाती है, लेकिन सीखने के लिए ना एक सीखने की क्लास है ये आपको ये नहीं बता रहा कि देखो लर्निंग एंड अर्निंग, सिखाते भी रहो और अर्निंग भी करते रहो। तो इसलिए बता रहा हूं आपको, वीडियो अगर लंबी हो तो पूरा देख लिया करो, क्योंकि एक एक टॉपिक नोट करने वाला होता है मेरी वीडियो के अंदर। आपको अगर एनालिसिस सीखना है ना तो टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं
मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बनेगा आप नोट कर लेना। सपोर्ट जो बन रहा है यहाँ पे 17,345 का मैं एक सपोर्ट बनाऊंगा और एक बनाऊंगा 17,500 का। यहाँ पे क्यों आ रहा है कि 17,500 अगर डाटा के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो वहाँ पे, और नीचे यहाँ पे से मार्केट घूमी है 17,345 से, तो ये हमारा एक्सपोर्ट का जो काम करेगी कल की डेट के अंदर। मार्केट सपोर्ट जो हमारा आ रहा है 17,345 और मार्केट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, जो डाटा के अकॉर्डिंग और चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपको नोट करके बिल्कुल बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। 17,800 और 18,000, बिल्कुल मुझे जो नज़र आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। हर तरह से आपको लॉजिक समझाने की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा लॉजिक अगर आपने मिस कर दिया जो मैं भी बताने वाला हूँ, वो सबसे बड़ा इसके अंदर पॉइंट होने वाला है। मैं लगाऊंगा आपके साथ डाउ जोन का चार्ट। अभी जो डाउ जोन के चार्ट के अकॉर्डिंग ये आपके सामने आ गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने बताया है, और इसके अकॉर्डिंग मार्केट हमें जाता हुआ दिख सकता है। सिखाने को ना बहुत कुछ है इसके अंदर। ये देखिए कल मार्केट जैसे नीचे गिरा था, यहाँ से ये यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, उसके बाद मार्केट गिरता है यहाँ पे बिल्कुल इसके लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट गिरा था, और उसके बाद मार्केट ने जो अपमूव दिखाया था यहाँ से अप साइड गया था। सिखाने का तो बहुत कुछ है दोस्तों, जितना सीखोगे उतना कम है इस मार्केट के अंदर, जितना बढ़िया सीख लोगे उतना अच्छा प्रॉफिट है इस मार्केट के अंदर। अब लगाते हैं डाउ जोन का चार्ट। अभी जो मार्केट के अंदर डाउ जोन का चार्ट चल रहा है वो बताता हूँ कि यहाँ पे -30-32 रुपये चल रहा है। मार्केट ने रिवर्स यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया है। देखो मार्केट गिरता है यहाँ से, उसके बाद रिवर्स हुआ, कितनी ज़बरदस्त तरीके से डाउ के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली है। लास्ट नाइट इसकी क्लोजिंग 650 माइनस पॉइंट की हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग देता बड़ी ज़बरदस्त। ये इसके बाद में डाटा इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करके बता देता हूँ कि क्यों इसके अंदर रिकवरी आई है। इसका लगाते हैं डेली का डाटा, क्योंकि मार्केट इसके अंदर ना यूएस मार्केट है, इसको पूरा ही एनालिसिस करना पड़ता है। और ये देखो डाउ जोन का चार्ट भी आपको सिखा रहा हूँ साथ के साथ। ये मार्केट यहाँ पे एक्सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, और उसके बाद यहीं से रिकवरी क्यों आई, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है हर जगह। जो दिखेगा आपको चार्ट पे दिखेगा, चार्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करना सीख लो, प्रॉफिट में रहोगे। ये देखो मार्केट ने यहाँ से ना एक हल्की सी रिकवरी दिखाई है डाउ जोन के अंदर भी। ये थोड़ा मूव करेगी अब मूव, और इतने में अपना काम हो जाना कल का, अगर ये थोड़ा और जंप दे दो तो ये डाउ का जोन का चार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। डेली आपको सिखाऊंगा मैं। एनालिसिस करना एक ज़बरदस्त तरीका है, इसको सीखना अपने बहुत ही ज़रूरी है।